नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्किल वेरियडीम 450 पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रोज़ इस चैनल के माध्यम से 10th के सभी सब्जेक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं। तो आज हम लोग गणित में त्रिकोणमिति के पार्ट 10 को देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9 आप लोगों को दे दिया गया है। आई होप कि आप लोग पार्ट 9 तक देख कर आए होंगे। तो पार्ट 9 तक हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के सभी प्रश्नों को हल कर लिए थे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को हल करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत ज़रूरी है। जय माँ सरस्वती। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति देखेंगे। त्रिकोणमिति का पार्ट 10 हमारा है, जिसमें हमारा एक्सरसाइज 8.4 होने वाला है। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 8.3 तक सभी प्रश्नों को देख लिए थे। तो आज एक्सरसाइज 8.4 हमारा होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 में क्या करा। तो एक्सरसाइज 4 का पहला प्रश्न हमारा है, एक्सरसाइज 8.4 का पहला प्रश्न हमारा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के माफ करिएगा कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा यह कर रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात तो साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। तो सबसे पहले हमारा साइन ए को सेक ए को और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब कि सभी को कॉट ए के फॉर्म में लाना है, पद में लाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे लाएंगे। इसके लिए कुछ फार्मूला को जानना बहुत ज़रूरी है, जो इससे पहले आप लोगों को पार्ट 6-7 में बता दिए थे। सभी फार्मूला आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप लोगों को बता दिया गया है। त्रिकोणमिति के बेसिक क्लासेस में, कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो आप आई होप कि आप लोग सभी क्लास को देख कर आए होंगे, क्योंकि सभी फार्मूला आप लोगों को उधर बता दिया गया था। तो इसमें कुछ फार्मूला का उपयोग होगा, जिसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है साइन ए। इसको हम लोग को बदलना है कॉट ए में बदलना है। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, एक तो फार्मूला। पहले हम लोग साइन ए को किस में बदलेंगे, पहले हम लोग साइन ए को बदल देंगे हम लोग कॉसेक ए में। तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1/कॉसेक ए। लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए। अब यहाँ कॉसेक ए बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े, चूँकि हम लोग जानते हैं कि चूँकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, कॉसेक माइनस कॉट बराबर 1। तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाता था 1 + कॉट स्क्वायर ए हो जाता था। तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर √1 + कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। यह आप लोगों को बता दिया गया था कि कॉसेक ए बराबर हो जाता है √1 + कॉट स्क्वायर ए। यह आपका एक फार्मूला है जो आपको पहले बता दिया गया है। तो इसका प्रयोग कर हम सबसे पहले साइन का निकाल लेंगे। कॉट के साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में बदल देंगे। तो यहाँ पर 1/कॉसेक ए के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, √1 + कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए को हम लोग बदल लिए कॉट के फॉर्म में। अब हम लोग दूसरा सेक ए को बदलेंगे।
सेक ए को बदलेंगे, सेक ए को बदलना है कॉट ए के फॉर्म में। तो सबसे पहले सेक को हम लोग किस में बदलेंगे, सेक को हम लोग बदल लेंगे, सेक को हम लोग बदल लेंगे किसमें, सेक को बदल लेंगे हम लोग टैन में। तो चूँकि हम लोग सेक थीटा बराबर फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ पर सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा √1 प्लस टैन स्क्वायर ए। यहाँ पर यह हो जाएगा कि √10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं सेक ए बराबर फार्मूला हमारा हो जाता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है। अब टैन को हम लोग कॉट में बदल देते हैं, माफ़ करिएगा, टैन को आप लोग को किस में बदलना है, कॉट में। तो कॉट में हमारा मान लेना है, तो टैन को यहाँ से कॉट में बदलेंगे। तो √1 प्लस टैन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट स्क्वायर ए का मतलब हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। तो यह हमारा मान सेक ए का मान कॉट में, कॉट के पदों में व्यक्त हो गया। तो इस फार्मूला का उपयोग करके हम लोग सेक ए को कॉट के फॉर्म में बदल दिए और साइन को इस फार्मूला के उपयोग से हम लोग कॉट में बदल दिए। अब एक तीसरा हमारा है टैन ए, तीसरा हमारा है टैन ए, और टैन ए को बदलना है कॉट ए में। तो टैन ए बराबर फार्मूला होता है 1/कॉट ए। यह हमारा तीनों बदल गया। सबसे पहला हमारा हो गया साइन ए बराबर लिख देंगे 1/कॉसेक ए, ठीक है। चूँकि साइन कॉस एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए। और कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चूँकि हम लोग को लाना है कॉट ए के फॉर्म में, इसीलिए हम लोग कॉसेक ए को कॉट के फॉर्म में बदल दिए इस फार्मूला के मदद से। कुछ चूँकि हम जानते हैं कि कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉसेक ए बराबर हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस फार्मूला के मदद से हम लोग साइन ए बराबर साइन के मानों को कॉट के पदों में व्यक्त कर दिए। उसी प्रकार सेक के मानों को कॉट के फॉर्म में, या ऐसे हम लोग सेक को पहले तोड़ दिए टैन के फॉर्म में और टैन को तोड़ दिए कॉट के फॉर्म में। उसी प्रकार या तो सीधे टैन को हम लोग कॉट के फॉर्म में तोड़ दिए। तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर पहला समझ गए होंगे, एक्सरसाइज 8.4 के पहला प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के सभी मानों को, त्रिकोणमितीय अनुपातों के सभी मानों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। मतलब कि त्रिकोणमिति में 6 मान होता है, जो पहला होता है साइन ए, दूसरा हो जाएगा कॉस ए, तीसरा हो जाएगा टैन ए, चौथा हो जाएगा कॉट ए, पाँचवा हो जाएगा कॉसेक ए, और छठा हो जाता है सेक ए। तो इन सभी को हम लोगों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन ए। साइन ए को हम लोग को सेक ए के पद में व्यक्त करना है। तो साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं √1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन ए बराबर होता है फार्मूला √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस फार्मूला के मदद से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से साइन ए बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस फार्मूला के मदद से यहाँ पर साइन ए बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ कॉस स्क्वायर को हम लोग सेक में बदल देंगे। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, इसको केवल समझने के लिए लिखे थे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, तो √1 माइनस कॉस को सेक में बदलने के लिए 1/,
सेक लिख देंगे 1/sec² ए। तो साइन को हम लोग सेक में बदल लिए। दूसरा हमारा है कॉस ए। कॉस ए को सेक में बदलना है तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 1/sec ए। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। केवल फार्मूला का उपयोग करके हम लोग को या इसके पदों में सेक ए के सभी मानों को, त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो पहला हम लोग साइन ए को बदल दिए 1 - cos² ए के √1 - cos² ए के फॉर्म में। फिर इसको हम लोग कॉस ए को चेंज कर दिए सेक ए में। ऐसी कॉस ए को डायरेक्ट हम लोग चेंज कर दिए सेक ए में। तीसरा हमारा है tan ए। tan ए को हम लोग लिए क्या लिख सकते हैं? tan ए को हम लोग लिख सकते हैं sin ए बराबर cos ए। sin ए बराबर cos ए लिख सकते हैं क्योंकि हमारा साइन और कॉस दोनों का मान ज्ञात है। तो ऊपर हम लोग लिख देंगे साइन ए का मान। साइन ए का मान क्या है? √1 - sec² ए। चूँकि सेक के फॉर्म में हमारा टूरा हुआ है पहले से साइन का और कॉस का, इसीलिए इसको हम लोग साइन बाई कॉस के फॉर्म में तोड़ दिए ताकि हमें आसानी हो मान ज्ञात करने में। तो साइन का मान हम लोग लिख दिए और नीचे लिख देंगे 1/sec ए। कॉस का मान साइन ए का मान लिख दिए, सेक के फॉर्म में था, और कॉस ए का मान लिख दिए जो सेक के फॉर्म में था। क्योंकि हमको tan ए का मान सेक के फॉर्म में टूटना था तो सीधे हमारा आ गया साइन ए बाई कॉस ए, सेक के फॉर्म में टूट गया। इसी प्रकार चौथा हमारा है कॉट ए। कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिख देंगे 1/tan ए। 1/tan ए 1/tan ए लिख सकते हैं। तो 1/tan ए तो 1/1 क्या लिखेंगे? 1/ यहाँ पर लिखेंगे 1/ tan ए का मान यहाँ पर क्या है? tan ए का मान यहाँ पर है, माफ़ करिएगा, इसको हम लोग थोड़ा ऊपर, इसको थोड़ा डाउन हो गया है तो इसको हम लोग देख लेते हैं यहीं से। 1/ क्या हो जाएगा? 1/ हो जाएगा √1 - 1/sec² ए बटा 1/sec ए हो जाएगा। तो इसको हम लोग ये करेंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे। तो कॉट ए बराबर हमारा हो जाएगा हमारा यहाँ से कॉट ए नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, ये सेक चला जाएगा ऊपर, सेक ए बटा हो जाएगा 1 -1/sec² ए। मतलब कि tan ए का मान कॉट ए के मान के उल्टा होता है, तो मान हम लोग पलट देंगे। तो सेक ए हमारा ऊपर चला जाएगा और माफ़ करिएगा 1/cos ए, माफ़ करिएगा, ऐसे हो जाएगा। मान पलटेगा तो इसका आंसर यह आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 1/tan ए है तो इसको हम लोग डायरेक्ट पलट देते हैं। तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 1/sec ए बटा ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो 1 - 1/sec² ए। यह हो जाएगा हमारा। कॉट को हम लोग सेक में बदलेंगे तो यह आएगा। और पाँचवा हमारा हो गया कॉसेक ए को साइन सेक ए में बदलने के लिए क्या लिखेंगे? कॉसेक ए को बदलने के लिए हम लोग लिखेंगे, कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं, कॉसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक को लिख सकते हैं, कॉसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए, 1/sin ए लिख सकते हैं कॉसेक को। अब चूँकि साइन ए का मान हमें मालूम है तो साइन ए का मान हम लोग लिख देंगे। साइन ए का मान कितना था? √1 - 1/sec ए, sec² ए। तो कॉसेक ए को बदलेंगे तो हमारा मान यह आ जाएगा 1/√1 - 1/sec ए। साइन ए को हम लोग चूँकि पहले से टूट चुके हैं सेक के फॉर्म में, तो डायरेक्ट हम लोग कॉसेक ए को 1/sin ए के फॉर्म में तोड़ेंगे और फिर साइन ए का मान हम लोग पुट कर देंगे जो हम लोग सेक ए के फॉर्म में तोड़े थे। तो पाँचवा कॉसेक ए बराबर हो जाएगा हमारा यह। पहले कॉसेक ए को हम लोग साइन ए में तोड़ेंगे और फिर इसको हम लोग साइन ए का मान पुट कर देंगे। और छठा हमारा है सेक ए बराबर, तो सेक ए हो जाएगा, सेक ए बराबर सेक ए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहला हमारा साइन है, चूँकि सबको हमको बदलना है सेक ए के फॉर्म में,
तो सबसे पहले साइन ए को बदल दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में, और कॉस स्क्वायर ए बराबर लिख दिए कॉस। यहाँ पर देखिए साइन ए बराबर तोड़ दिए ये रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ कॉस स्क्वायर ए को चेंज कर दिए सेक स्क्वायर ए में। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर यहाँ पर साइन ए का हो गया, दूसरा है कॉस ए, तो कॉस ए को डायरेक्ट छोड़ दिए 1 बाई सेक ए में। तीसरा हमारा है टैन ए, तो टैन ए को हम लोग साइन ए बाई कॉस ए के फॉर्म में तोड़ दिए, और साइन ए को हम लोग तोड़ चुके थे सेक ए के फॉर्म में, तो वो मान पुट कर दिए, और कॉस ए को तोड़ चुके थे सेक ए के फॉर्म में, तो वो मान पुट कर दिए। तो साइन वाला मान पुट कर दिए और कॉस वाला मान पुट कर दिए, तो टैन हमारा चेंज हो गया सेक में। उसी प्रकार चौथा है हमारा कॉट ए, तो कॉट ए बराबर हम लोग जानते हैं कि टैन ए का उल्टा होता है, मतलब कि टैन को पलट देंगे तो कॉट हो जाएगा, और कॉट को पलट देंगे तो टैन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग टैन को पलट दिए, टैन ए का मान चूँकि हम लोग सेक में ला चुके हैं, तो सेक वाला मान हम लोग टैन वाला पलट देंगे, तो कॉट का मान हमारा निकल गया, या 1 बाई सेक के ऊपर चला गया, और वो रूट अंडर 1 माइनस 1 बटा सेक के स्क्वायर ए नीचे आ गया, तो कॉट हमारा सेक में चेंज हो गया। पाँचवा है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए, और चूँकि साइन ए को हम लोग कॉसेक ए में टूर चुके हैं, सेक के फॉर्म में टूर चुके हैं, तो साइन ए का मान हम लोग सेक वाला पुट कर देंगे, 1 बटा साइन ए का मान हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा कॉसेक भी टूट गया सेक के फॉर्म में। और छठा है सेक ए बराबर सेक ए, इसमें तो कोई दिक्कत है ये नहीं है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, केवल फार्मूला का खेल है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, तीसरा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कि मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करना है तीसरा में, जिसका पहला प्रश्न हमारा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले हल लिखकर, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो इस दोनों में के किसी एक को हम लोग को कॉस में चेंज करना होगा। तो चेंज करते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर माफ़ करिएगा साइन स्क्वायर 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आप प्लस लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। नीचे वाले को कॉस वाले को किसी एक में हमको साइन में चेंज करना होगा, तो कॉस स्क्वायर 17 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला कॉस स्क्वायर और 90 में से 63 जाएगा तो 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। और नीचे हमारा हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर और 90 में से 17 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि हम लोग पढ़े थे एक फार्मूला, पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए यहाँ थीटा की जगह 27 है और यहाँ भी थीटा की जगह 27 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और नीचे भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 बाई 1 यानी कि 1। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला समझ गए होंगे कि किसी एक को या तो इसको हम लोग कॉस के फॉर्म में तोड़ना था या तो इसको कॉस के फॉर्म में तोड़ना था, और नीचे वाले को किसी एक को साइन के या तो इसको साइन के फॉर्म में तोड़ना था, ताकि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ सके, और इसका आंसर 1 हो जाएगा।
चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है तीसरा का। क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा हमारा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का मान। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग किसी एक को या तो साइन को कॉस में बदलेंगे या तो कॉस को साइन में बदलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग साइन को कॉस में बदल देते हैं। तो साइन 25 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। और यहाँ पर सब कॉस में बदलें तो इसके यहाँ पर हम लोग कॉस को साइन में बदलेंगे। तो कॉस 25 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ताकि हमारा यह फार्मूला आ सके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ सके। इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉस में बदले तो यहाँ पर साइन में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस 90 में से 25 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 में से 25 जाएगा तो 65 डिग्री हो जाएगा इंटू कॉस 65 डिग्री हो गया। और यहाँ साइन 90 में से 25 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 में से 25 जाएगा तो 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर कॉस 65 में कॉस 65 से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा। और साइन 65 में साइन 65 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री आ गया। तो देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यह वाला फार्मूला पर बैठ गया। तो इसका मान हम लोग का 1 आंसर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आई होप कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। तो चलिए इसके आगे हम लोग प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न हल हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का पहला प्रश्न हमको दिया है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए हमारा दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है हमारा 9, ऑप्शन सी दिया है हमारा 8 और ऑप्शन डी दिया है हमारा 0। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसको हल करेंगे तब तो पता चलेगा कि क्या है। हल करेंगे तो दिया है, पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस, माफ करिएगा, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे, इन दोनों में 9 कॉमन ले लें। देखिए इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1। चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 रख दिए और 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 हमारा क्या है, ऑप्शन ए 1 है, ऑप्शन बी 9 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तो चलते हैं हम लोग, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर पहला समझ गए होंगे ऑब्जेक्टिव का। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा की ओर चलते हैं। चौथा का दूसरा हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। चौथा का दूसरा प्रश्न हमको कह रहा है कि 1 प्लस टेन ए, माफ करिएगा, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए 1 प्लस टेन ए इंटू सेक ए
यहाँ पर इंटू 1 प्लस कॉट ए 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है। इसका ऑप्शन दिया है ए का ऑप्शन दिया है 0, बी ऑप्शन दिया है 1, सी ऑप्शन दिया है 2 और डी ऑप्शन दिया है -1। तो इसको हम लोग सबसे पहले हल करते हैं। लिखेंगे हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। तो हल करने पर लिखेंगे दिया है क्या दिया है 1 प्लस tan a प्लस sec a बट इंटू 1 प्लस cot a माइनस कोसेक ए यह दिया है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। हल करेंगे तो 1 से पहले सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से cot a में मल्टीप्लाई करेंगे cot a, 1 से sec a में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो माइनस कोसेक ए हो जाएगा। अब फिर tan a से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो tan a से 1 में गुना करेंगे tan a, फिर tan a से cot a में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि tan a इंटू cot a बराबर 1 होता है। तो tan a में cot a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर tan a से माइनस कोसेक a में गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर tan a का मान हो जाएगा tan a इंटू कोसेक a। तो tan a का मान हो जाता है p/b और कोसेक a का मान होता है h/p। तो यहाँ p से p कैंसिल हो जाएगा और h/b बच जाएगा। तो h/b बच जाएगा। तो h/b किसका मान होता है? h/b होता है हमारा सेक का मान। तो tan थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान हो जाएगा माइनस में हमारा यहाँ +1 हो जाएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो गया और यहाँ tan में माइनस कोसेक ए से गुना करेंगे तो माइनस सेक ए h/b हो जाता है सेक। h/b हमारा मान हो जाता है सेक ए का। तो सेक ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। फिर हम लोग सेक ए में 1 से गुना करेंगे तो प्लस सेक ए हो जाएगा सेक ए। फिर यहाँ सेक ए से कॉट ए में गुना करेंगे। तो सेक ए से यहाँ कॉट ए में गुना करके देखते हैं क्या आता है। सेक ए इंटू कॉट ए। तो सेक ए को लिख सकते हैं h/b और इसको लिखेंगे b/p। तो b से b यहाँ खत्म तो h/p और h/p होता है मान हमारा कोसेक ए के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक ए लिखेंगे और फिर गुना करेंगे सेक ए से कोसेक ए। फिर सेक ए से कोसेक ए में गुना करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। सेक ए से फिर कोसेक ए में गुना करते हैं तो सेक को लिखेंगे h/b और इसको लिखेंगे h/p। सेक ए को गुना करेंगे कोसेक ए से तो हो जाएगा हमारा h में h से गुना करेंगे हो जाएगा h²/p। माफ़ करिएगा, यह को कहीं गलत हो गया है। कहाँ गलत हो गया? माफ़ करिएगा। 1 प्लस tan a प्लस सेक ए 1 इंटू 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। तो 1 प्लस tan को 1 से 1 में गुना किए 1 से कॉट ए में कॉट ए 1 से सेक कोसेक ए में कोसेक tan में 1 से गुना किए tan में कॉट से गुना किए 1 tan में कोसेक से गुना किए माइनस सेक। ठीक है, सेक से 1 में गुना किए सेक से कॉट में गुना किए कोसेक और सेक से कोसेक में गुना करें। सेक से कोसेक में गुना करते हैं तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर सेक ए इंटू कोसेक ए। अभी हम लोग लिख देते हैं सेक ए इंटू कोसेक ए। देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 प्लस 2। ठीक है, 1 और 1 हो जाएगा हमारा 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर सेक के प्लस में यहाँ सेक के माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोसेक के माइनस में यहाँ कोसेक के प्लस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि tan a cot a tan a यह कैंसिल नहीं होगा तो हम लोग लिखेंगे प्लस cot a प्लस tan a माइनस सेक a
इंटू कॉसेक ए, कॉट ए प्लस टेन ए माइनस सेक ए इंटू कॉसेक ए। यह थोड़ा कहीं हमारा मिस्टेक हो रहा है, इसका कुछ प्रोसेस गलत हो रहा है। इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। कहीं लग रहा है क्वेश्चन भी हमारा गलत है, तो हम लोग यहाँ पर रंग पड़ा हुआ है तो माइनस प्लस हमारा नहीं पता चल रहा है। देखिए यहाँ पर रंग पड़ा है तो लग रहा है कि क्वेश्चन ही गलत उतर गया है, तो इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। तब तक आगे के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो अभी इसको हम लोग फिलहाल छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ठीक ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आंसर हमारा नहीं आ पा रहा है, तो इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। तब तक के लिए हम लोग इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। इससे आगे हमारा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यह हमारा प्रश्न है। और इसका बराबर हमारा पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए हमारा दिया है सेक ए, ऑप्शन ए दिया है सेक ए, ऑप्शन बी दिया है साइन ए, ऑप्शन सी दिया है हमारा कॉसेक ए, और ऑप्शन डी दिया है हमारा कॉस ए। ऑप्शन डी दिया है हमारा कॉस ए। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर कॉसेक ए में हम लोग यहाँ पर सेक ए प्लस टेन ए में हमको इंटू करना है 1 माइनस साइन ए से। तो पहले 1 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 से सेक ए में गुना करेंगे तो सेक ए हो जाए। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है लिख देते हैं यहाँ पर 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, यह दिया है। तो सबसे पहले 1 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से सेक में गुना करेंगे सेक ए हो जाएगा, और 1 से टेन में गुना करेंगे टेन ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर माइनस साइन से सेक पे गुना करेंगे, साइन से साइन ए इंटू सेक ए, साइन ए से सेक में गुना करते हैं। तो साइन को लिखेंगे पी बट्टा एच और सेक को लिखेंगे एच बट्टा वी। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो पी बट्टा बी। तो पी बट्टा बी किसका मान होता है? तो पी बट्टा बी होता है टेन का मान। तो माइनस टेन ए, चूँकि माइनस है और प्लस है तो इसीलिए माइनस टेन ए हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस टेन ए आ गया। फिर हमको साइन से टेन में गुना करना है, तो साइन एक बार लिखेंगे इंटू टेन ए लिखेंगे। तो साइन को लिखेंगे पी बट्टा एच और टेन को लिखेंगे पी बट्टा बी। फिर यहाँ पर हमारा वही आ गया साइन ए इंटू टेन ए। तो साइन को लिखेंगे पी बट्टा एच और टेन को लिखेंगे पी बट्टा बी। फिर हमारा यहाँ पर वही आ गया, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं माइनस साइन ए इंटू टेन ए। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ टेन ए से टेन ए कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर सेक ए बचा और यहाँ माइनस, यहाँ पर बचा सेक ए माइनस साइन ए इंटू टेन ए, यह हमारा बच गया। सेक ए यहाँ पर बच गया, सेक ए और माइनस साइन ए इंटू टेन ए, यह हमारा यहाँ पर बच गया। तो इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए? यहाँ पर सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, 1/cos ए लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू 1/साइन ए इंटू बट्टा कॉस ए, इसको हम लोग यह लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग 1/cos ए कॉमन ले लेते हैं। 1/cos ए कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1/cos ए। सेक को बदल दिए हम लोग 1/cos ए में, और साइन ए को साइन ए और टेन ए को बदल दिए साइन ए बट्टा कॉस ए में। ठीक है, और यहाँ से 1/cos ए दोनों में है तो 1/cos ए कॉमन ले लिए। यहाँ से 1/cos ए ले लिए तो यहाँ पर बच गया 1, और यहाँ पर साइन इंटू साइन, तो साइन स्क्वायर ए हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1/cos ए, और चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए, यानी कि ए वो स्क्वायर यहाँ पर कट गया तो बचा 1 इंटू कॉस ए।
तो यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा cos A। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग क्या क्या किए। सबसे पहले हम लोग गुना दिया था कि सेक ए प्लस tan ए को गुना करना है 1 माइनस साइन ए से, तो हमारा क्या आंसर आएगा। तो हम लोग इसको पहले लिख दिए 1 माइनस साइन ए को, और सेक ए प्लस tan ए को बाद में लिखे, चूँकि गुना में आगे पीछे चलता है। तो 1 से सेक में गुना किए सेक, 1 से tan में गुना किए tan, फिर साइन से सेक में गुना किए तो tan आया, तो माइनस था तो माइनस लगा दिए, फिर माइनस साइन में tan से गुना किए तो साइन tan लिख दिए, फिर यहाँ सेक, यहाँ tan ए और tan ए, एगो प्लस में, एक प्लस में था एक माइनस में था तो कैंसिल कर दिए। यहाँ पर सेक ए को सेक ए लिख दिया और माइनस साइन ए इंटू tan ए को साइन ए इंटू tan ए लिख दिए। फिर हम लोग सेक ए को तोड़ दिए 1/cos ए में, और यहाँ साइन को साइन लिख दिए और tan ए को बदल दिए sin/cos के फॉर्म में। यहाँ पर 1/cos ए कॉमन ले लिए तो बच गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि cos ए 1/cos ए कॉमन लिया गया था, कॉमन लिया गया तो हमारा बच गया 1 माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग लिख दिए 1/cos ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है cos स्क्वायर ए। तो यहाँ पर cos स्क्वायर, cos से cos स्क्वायर ए, cos ए बार में कट गया, तो cos ए से 1 से गुना हम किए तो cos ए आ गया। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर चौथा का तीसरा समझ गए होंगे। दूसरा हमारा नहीं बना है, दूसरा भी हमारा बन जाएगा, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, वो भी ऐसे ही कॉमन लेना पड़ेगा, हम लोग ध्यान नहीं दिए, या हमारा क्वेश्चन भी गलत उतर गया होगा, नहीं तो आंसर हमारा आ जाता। तो एक लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा का चौथा, इसके बाद हमारा सिद्ध करने वाला है, जिसको हम लोग पार्ट 11 में देख लेंगे। तो एक लास्ट प्रश्न हमारा चौथा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 5वां से हमारा सिद्ध करने वाला है, तो सिद्ध करने वाले को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन चौथा को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, इसका पूछ रहा है कि मान क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है हमारा, ऑप्शन ए दिया है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। ऑप्शन बी दिया है हमारा -1, ऑप्शन सी दिया है हमारा cot स्क्वायर ए, ऑप्शन डी दिया है हमारा tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। तो हम लोग देखते हैं हल कर हल लिखेंगे, हल कर लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, तो लिया है 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + cot स्क्वायर ए, यह दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + साइन, tan स्क्वायर ए को बदल देंगे साइन स्क्वायर ए बट्टा cot स्क्वायर ए, और यहाँ माफ़ करिएगा cos स्क्वायर ए, tan को बदल देंगे साइन स्क्वायर ए बट्टा cos स्क्वायर ए, और यहाँ पर cot को बदल देंगे cos स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए। इसको हम लोग tan को बदल देंगे साइन बाई cos में, और cot को बदल देंगे cos बाई साइन में। तो इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर ए, इसका हमारा एलसीएम हो जाएगा cos स्क्वायर ए, और इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, तो एलसीएम हमारा हो गया cos स्क्वायर ए ऊपर वाला का, तो cos स्क्वायर 1 में गुना करेंगे तो cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, और cos स्क्वायर से cos स्क्वायर 1 बार में कैंसिल, और 1 से साइन स्क्वायर में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा, और यहाँ पर देंगे मेन बट्टा, नीचे का एलसीएम हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे 1 और साइन स्क्वायर का एलसीएम हो गया साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ 1 से साइन स्क्वायर में भागा देंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर में भागा देंगे 1, और 1 से cos स्क्वायर में गुना करेंगे तो cos स्क्वायर ए। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाता है 1, एक फार्मूला है जो कि आप लोग को मालूम है, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 बट्टा cos स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ देंगे मेन बट्टा, और साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर हो जाता है 1, हमारा 1 हो जाता है, और यहाँ पर देंगे बट्टा बट्टा साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग इसको सही अरेंज करेंगे तो यह साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और यह cos स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा,
तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। तो हमारा टेन स्क्वायर ए बिल्कुल सही हो गया। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कि हम लोग क्या क्या किए। सबसे पहले हमारा दिया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 को हम लोग 1 छोड़ दिए और साइन टेन स्क्वायर ए को बदल दिए साइन बाई कॉस में, और नीचे वाले को बदल दिए कॉट को कॉस बाई साइन में। फिर हम इस दोनों का एलसीएम लिए और एलसीएम को हम लोग हल किए। तो इसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो हम लोग 1 लिख दिए और कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर छोड़ दिए। फिर इन दोनों का चूँकि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 लिख दिए और नीचे वाले को साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर छोड़ दिए। अब चूँकि इसको अरेंज करेंगे तो यह साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा इंटू 1 होगा। तो 1 में इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए ही रहेगा, और कॉस स्क्वायर नीचे चला आएगा। कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, तो कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा। तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए होता है फार्मूला हमारा टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए हमारा ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक ही आज हम लोग रहने देते हैं। एक्सरसाइज 8.4 तक 4 का इसके बाद हमारा 5 से सिद्ध करने वाला है। 5वां से हमारा जो है सिद्ध करने वाला है। तो इसको हम लोग पार्ट 11 में देखते हैं। पार्ट 11 में हम लोग इसको देख लेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 11 में। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। सब फार्मूला पर क्वेश्चन था, फार्मूला याद करना बिल्कुल ज़रूरी है। तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 11 में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।